नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AMIS स्टडी सर्किल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी पीछे मेरे। ये है पैट कमिंस की और ये हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान और ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा रहे हैं बड़ी ही शान से। इंडिया क्यों हारी, ऑस्ट्रेलिया क्यों जीती, इसको लेकर कई सारे वीडियोस कल से ही हमको सोशल मीडिया में देखने को मिल रहे हैं, तो इस पे थोड़ी चर्चा की जानी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इंडिया बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन करा उसने पूरे वर्ल्ड कप में, और हम देखते हैं कि कैसे 10 मैच जीतने के बाद फाइनली इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है। तो उसकी थोड़ी सी समीक्षा कर लेते हैं आज, है ना, थोड़ा सा चेंज होगा इससे। तो आप लोग जानते ही हैं कि भारत ने पहले खेलते हुए टोटल 240 रन बनाए और पहली बार वर्ल्ड कप इस वाले वर्ल्ड कप में उसके 10 के 10 विकेट गिरते हैं। ठीक, तो ये साधारण सा टोटल दिख रहा है दिखने को तो, लेकिन जिस प्रकार से बॉलिंग थी, बॉलिंग अटैक था इंडिया का, उससे ऐसा महसूस भी हुआ शुरुआत में कि इंडिया मैच निकाल ले जाएगी। ठीक है, शुरुआत के 3 विकेट बड़ी ही जल्दी गिर गए ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी ही आसानी से, कह सकते हैं दृढ़तापूर्वक, भारतीय गेंदबाजों का सिर्फ सामना ही नहीं किया, बल्कि 1,30,000 की जो भीड़ थी भारतीय प्रशंसकों की, उसको भी लगभग चुप करा के रखा। जैसा कि पैट कमिंस ने पहले कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट काम है भारत की जनता को चुप करा के रखना, और उनका ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही साबित हुआ कल। ठीक, तो बहुत सारे वीडियो बने इसमें। एक बहुत बड़ा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जिसमें उन्होंने कुछ सिद्धांतों की चर्चा करी है। वो बताते हैं कि क्या ऑस्ट्रेलिया लॉ ऑफ एवरेजेस की वजह से हारा। इसका स्पष्टीकरण आप उसी चैनल में देखिएगा, नाम नहीं ले रहा हूँ। ये लॉ ऑफ एवरेजेस क्या है, इकोनॉमी में चलता है शायद ये। और दूसरा है लॉ ऑफ लार्ज एवरेज। इस तरीके से उन्होंने इसकी समीक्षा करते हुए बताया कि ये इस प्रकार से हारी होगी। लेकिन जब वो बताते हैं इन दोनों ही लॉस के बारे में, तो लास्ट में ये भी बताते हैं कि इन एवरेजेस, लॉ के जो एवरेजेस हैं, इनकी वजह से वो नहीं हारी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ऑस्ट्रेलिया की जीत का कारण और भारत के हार का कारण का संबंध इन लॉ ऑफ एवरेजेस और लॉ लार्ज एवरेज से क्यों रखा इन लोगों ने। क्या ये बताने के लिए कि ये एक एवरेज जैसी चीज़ होती है इकोनॉमी की टर्म्स में? शायद यही रहा होगा। दरअसल वो ये कारण नहीं बता पाए कि इंडिया क्यों हारी और ऑस्ट्रेलिया क्यों जीती। ठीक, पता नहीं, मुझे ये बेतर्क वाली बात लगी कि इसके बताने की आवश्यकता क्या थी। टीमें हारती हैं, टीमें जीतती हैं, सारा डिपेंड करता है कि बल्लेबाजी या गेंदबाजी कैसी हो रही है। सारा खेल उसी का था। ऑस्ट्रेलिया, अब मैं कुछ की पॉइंट्स बताता हूँ आपको जो ऑस्ट्रेलिया को जिता ले गई। देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये लगा मुझे व्यक्तिगत रूप से कि विराट कोहली के आउट होने के बाद, जैसे कि एक ज़माने में सचिन तेंदुलकर के आउट होने के बाद टीम बिखर जाया करती थी और फिर हम उछल्ले बल्लेबाज पे ही निर्भर करते थे, तो वो स्थिति कम से कम भारत की तो नहीं थी, क्योंकि भारत की टीम काफ़ी मजबूत है, इस समय पूरे डोमिनेट करके खेल रही थी। लेकिन हमने KL राहुल को, सूर्य कुमार को अपनी ही जनता के सामने बिल्कुल डर के खेलते हुए देखा। मेरे ख्याल से यही वजह रही हारने की। बिल्कुल डर डर के खेल रहे थे अपनी ही प्रशंसकों के सामने, 1,30,000 की भीड़ के सामने ये लोग बिल्कुल डर डर के खेल रहे थे, और महज 240 रन पे ही हमारी टीम पूरी सिमट गई। वहीं दूसरी ओर जब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करने आती है और बिल्कुल भारतीय गेंदबाज अपने ही अंदाज में शुरुआत के 3 झटके भी दे देती ऑस्ट्रेलिया को, तो लगभग ये तय हो चुका था कि इंडिया ये मैच निकाल लेगी बड़ी ही आसानी से। लेकिन कल के मैच के जो हीरो हैं वो हैं ट्रेविस हेड, जो काफ़ी लेट इस विश्व कप में शामिल होते हैं, 5 मैचेस के बाद। और कल की जो इनकी जो पारी है
वर्ल्ड कप फाइनल में खेली गई शानदार पारियों में से एक मानी जा रही है। अब तो हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम का जो कमिटमेंट है आईसीसी ट्रॉफीज के समय में, जब वो आईसीसी के लिए गेम कोई खेलते हैं, आईपीएल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पे जो इनका जो कंसंट्रेशन है वो जाहिर सी बात है कि इंडिया की टीम से कहीं अधिक है। हम ये भी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड किस तरीके से अपने कुछ प्लेयर्स को आईपीएल जैसे मंच पे खेलने से रोक के रखता है और उसको आईसीसी के इर्द गिर्द ही घुमा के रखता है। तो ये जो डिसिप्लिन नाम की जो चीज़ है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड में, ये हमें बड़े मैचेस में देखने को मिल ही जाती है। और कल मुझे अंदाज़ा आ गया था कि बड़े मैचेस में ऑस्ट्रेलिया कभी भी गिव अप नहीं करती। और जिस तरीके से अपने दर्शकों के बीच में हमारे बल्लेबाज भीगी बिल्ली की तरह खेल रहे थे, उन्हीं दर्शकों के बीच में 3 विकेट गिरने के बाद ट्रेविस हेड और लैबुशेन ने बिल्कुल धो के रख दिया इंडियन बॉलर्स को। इतने कंफर्टेबली वो खेल रहे थे उसी पिच में जिस पिच में हमारे इंडियंस बैट्समैन बिल्कुल संघर्ष कर रहे थे रन बनाने के लिए। तो वो जो 50-55 रन का जो शॉर्टेज देखने को मिली, तो उसका जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिल सकता था बॉलर्स को, वो नहीं मिल पाया। ठीक, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का पहला मैच हुआ था 8 अक्टूबर के आसपास, मुझे याद आ रहा है। उसमें इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 199 रन पे समेट के रख दिया था। और ठीक उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया जब बॉलिंग करने आती है तो उनके ताबड़तोड़ 3-4 विकेट गिरा देती है, लेकिन स्कोर कम था, इंडिया जीत जाती है। तो इंडिया का जो ये विजयी रथ था, बिल्कुल 10 मैच के जीतने वाला, उसकी लगाम किसने पकड़ ली लास्ट में? ऑस्ट्रेलिया ने। और हम अच्छी तरह जानते हैं आईसीसी ट्रॉफी पर हमेशा जब भी अगर ऐसे बड़े मुकाबले होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया फिर किसी को नहीं छोड़ती है। ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग देखी आपने कल, लगभग कमेंटेटर कह भी रहे थे कि 30 से 35 रन तो सिर्फ इन्होंने फील्डिंग करके बचा लिए और हमारी फील्डिंग इनके सामने कुछ भी नहीं थी। एक फिसड्डी की तरह खेल रहे थे कल फाइनल वाले दिन में। पता नहीं इस प्रकार का प्रेशर इंडिया क्यों नहीं ले पाई अपने ही प्रशंसकों के बीच में। ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। तो मैं तो मानता हूँ कि इंडिया के हार का कारण क्या था? उस वर्ल्ड कप फाइनल के प्रेशर को अच्छी तरीके से झेल नहीं पाना और अच्छा परफॉर्म करने के जो एक्सपेक्टेशंस का जो बोझ उनके सर पे रखा था, वो उसी बोझ के तले दब गई हमारी भारतीय टीम। इस वजह से वो हारी कल। देखिए, साइकोलॉजिकल एडवांटेज एक बहुत बड़ी बात होती है जिसमें ऑस्ट्रेलिया माहिर है। आज से नहीं, बहुत पहले से 6 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये रिकॉर्ड टूटने वाला है भी नहीं, क्योंकि अगले 3 से 4 सालों में कोहली मेरे ख्याल से अब अपने अंतिम दौर में आ चुके हैं और 3 से 4 साल के बाद संभवतः वो धार ना रह जाए बैटिंग में जो इस समय है ना। तो फिर से करिए 4 साल का इंतज़ार, फिर से नई योजनाएं बनाइए। और दूसरी बात ये भी कि ऑस्ट्रेलिया कभी भी इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए अमंग द फेवरेट्स टीम नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया नेवर बीइंग द फेवरेट, ऐसी बातचीत ही नहीं चल रही थी कि ऑस्ट्रेलिया पर वर्ल्ड कप उठाएगी। लेकिन किस तरीके से, किस अंदाज से उन्होंने खेला, डोमिनेट किया ही नहीं, दरअसल डोमिनेशन दिखा ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि अंडर करंट की तरह वो खेल रहे हैं। और फाइनल वाले दिन उन्होंने दिखा दिया कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, कुछ की मूवमेंट्स बता देता हूँ मैं आपको। सबसे बड़ा की मूवमेंट जो मुझे लगता है इस गेम में था, वो था जो कैच पकड़ा था ना ट्रेविस हेड ने रोहित शर्मा का। वो था असली टर्निंग पॉइंट गेम का। उसी ने भारत को बाहर कर दिया था, क्योंकि रोहित शर्मा काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, शानदार बैटिंग कर रहे थे। और मुझे लगता था कि अगर कुछ और टिक जाते तो मैच का नक्शा कुछ और होता और हमारा जो टोटल था वो 300 के आसपास आ जाता। और 300 का जो टोटल है फाइनल वाले जैसे मुकाबले वाले दिन काफ़ी माना जाता है। तो बॉलर्स के पास वो एडवांटेज शायद नहीं थी। इसके लिए हमारे सारी बॉलर्स भी क्या बिल्कुल कुंद नज़र आई ऑस्ट्रेलियन बैटिंग के सामने। फिलहाल कारण के बारे में क्या कहा जाए, इन्होंने अच्छा खेला, इनकी योजना अच्छी थी, बहुत ही कूल एंड कंपोज दिख रहे थे ऑस्ट्रेलियंस। खासतौर पे इनके जो कप्तान हैं, कैच एक भी नहीं छूटे कल ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और यही शायद बात रही होगी कि कैसे इतने बड़े मैच वाले दिन ऑस्ट्रेलिया ने प्रेशर अपने ऊपर लिया ही नहीं और सारा प्रेशर, उम्मीदों का जो प्रेशर था वो इंडिया की टीम के ऊपर डाल दिया गया। और ऑस्ट्रेलिया हैव नथिंग टू लूज,
जस्ट, और जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता उसके पास जीतने के लिए सब कुछ होता है। ऑस्ट्रेलिया ने जीत कर दिखा दिया कि वही असली बादशाह हैं आज भी क्रिकेट की दुनिया में। और इस साल टेस्ट क्रिकेट की जो चैंपियनशिप थी आईसीसी की, उसमें भी ये है नंबर 1 भी जीता है। ठीक है, तो आप मान सकते हैं कि कैसे ऑस्ट्रेलिया एक अंदर से बहुत ही मजबूत टीम है। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, इन बड़े मुकाबले में वो कभी भी नहीं हारने वाली आने वाले किसी भी समय में। ठीक, तो कईयों के सपने टूटे, बहुत लोग रोए, बहुत लोग चिल्लाए, लेकिन फाइनली ऑस्ट्रेलिया ने जीत कर दिखा दिया कि वो क्यों मानी जाती है वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टीम। ठीक है, तो होपफुली मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि सर आप इसमें एक वीडियो बनाइए। अब इसमें वही पुरानी बातें रिपीट होती रहती हैं कि क्यों हारी क्यों जीती करके, कि इससे हमें क्या मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन यही है कि कभी भी प्रेशर नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल भी आप अपना नेचुरली काम करिए, जैसा आप हैं उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कीजिए और दबाव में मत आइए बिल्कुल भी। ठीक है ना, दबाव में अगर आएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो हमारा यही है कि दबाव में मत आइए। और एग्ज़ाम पास करने का भी सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि आप बिल्कुल भी प्रेशर मत लीजिए। यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को पास करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसके साथ बहते रहिए, धीरे धीरे उसको समझते रहिए। और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करिए इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए कि आखिर यूपीएससी चाहती क्या है। दरअसल हमारा अधिकतर टाइम पढ़ने में चला जाता है और इस बारे में हम लोग बहुत कम अंदाज़ा लगा पाते हैं कि व्हाट यूपीएससी वांट एक्चुअली। ठीक है, तो मोटिवेशन यही है कि मोटिवेशन आप कहीं से भी ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम से ले सकते हैं, है ना। कई ऐसी कहानियां हैं हमारे पास, हमारे इतिहास में, कभी हार नहीं माननी चाहिए करके। तो होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो लॉ ऑफ एवरेजेस, लॉ ऑफ लार्ज एवरेजेस जो बाकी चैनल्स में बताए गए हैं वो बेकार की बातें हैं। ये लोग अच्छा खेले इसलिए जीते। ठीक है, तो बैड लक फॉर इंडिया, और आने वाले समय में हो सकता है कि भारत का प्रदर्शन और भी अच्छा हो। थैंक यू।